प्रेशर कुकर बन चुके हैं। क्या आपको टेंशन लग रहा है? क्या पेरेंट्स ने कहा है खेलना कूदना बंद, टीवी देखना बंद, बाहर आना जाना बंद, चेहरे का स्माइल गायब हो चुका है? क्यों? क्योंकि ये सितंबर का महीना, सितंबर का महीने में क्या होता है? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। MS धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, बड़े बड़े क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रिटीज ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है फॉलो द प्रोसेस एंड प्रोसेस विल टेक केयर ऑफ द रिजल्ट। अगर हम प्रोसेस को अच्छा से करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। अब बताओ स्टूडेंट्स, सितंबर के महीने में क्या होता है? सितंबर के महीने में हाफ ईयरली एग्जाम होता है, और अगर एग्जाम है तो प्रेशर और टेंशन भी है। क्यों? क्योंकि अच्छा मार्क्स भी तो चाहिए। सो डोंट वरी, आई हैव द सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम में सक्सेस चाहिए, तो आपको भी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रिटीज ने प्रोसेस को फॉलो किया, उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, इसलिए उनके लाइफ में क्या आया? सक्सेस आया। अगर आप भी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके लाइफ में भी सक्सेस आएगा। मींस हाफ ईयरली एग्जाम में आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। सो मैंने रिसर्च करके 10 स्टेप्स बनाया है। अगर इस 10 स्टेप्स को आप अच्छी तरह सुनेंगे, फिर उसके बाद उसको फॉलो करेंगे, तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ तो आपको मार्क्स भी अच्छा आएगा, और अगर आपको अच्छा मार्क्स आएगा तो आपके चेहरे में स्माइल बना रहेगा, और अगर आपके चेहरे में स्माइल बना रहेगा तो मेरे चेहरे में भी स्माइल बना रहेगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ladies and gentlemen, and all the parents, are you ready to listen to all the 10 steps? If you follow all these 10 steps, then you will get good marks. So the first step, all the syllabus work and the revision work must be completed. जितना भी सिलेबस है आपका, हर सब्जेक्ट्स का, चाहे EVS हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, ग्रामर हो, जो भी सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है, सिलेबस का जो भी काम है स्कूल का काम, और जो रिवीजन वर्क अगर स्कूल में हुआ है तो रिवीजन वर्क का जो भी काम है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको टीचर से या फ्रेंड से कलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिपरेशन का पहला चीज ये कि सारा जो कंटेंट है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और अगर अभी सपोज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो क्या करना चाहिए? आपको फोटोकॉपी करवाना चाहिए, मींस जेरोक्स करवाना चाहिए, ना कि लिखना चाहिए। लिखने का टाइम तो अभी है नहीं, क्योंकि अभी तो पढ़ने का समय है, तैयारी करने का समय है। सो अगर आपके पास वर्क अवेलेबल नहीं है किसी भी चैप्टर का या कोई भी रिवीजन वर्क का, सो अपने फ्रेंड से कलेक्ट कीजिए और उसके क्या कीजिए? फोटोकॉपी या तो जेरोक्स कीजिए। सेकेंड स्टेप इज SWOT, स्वॉट एनालिसिस। आपको एक डायरी लेना है, डायरी में आपको S लिखना है, S के नीचे स्ट्रेंथ, W के नीचे वीकनेस, O के नीचे अपॉर्चुनिटीज एंड T के नीचे थ्रेट। और आपको अपना स्ट्रेंथ, जो भी आपका स्ट्रेंथ है वो आपको लिखना है S के नीचे। आपका स्ट्रेंथ क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, जो भी स्ट्रेंथ है आपका वो आपको लिखना है। मैथ्स, EVS, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, जो भी आपका स्ट्रेंथ है वो आपको स्ट्रेंथ के नीचे मेंशन करना है कि अच्छा ये मेरा स्ट्रेंथ है। अब आप क्या करेंगे? वीकनेस लिखेंगे। अब आप वीकनेस के नीचे क्या लिखेंगे? अच्छा आपका मैथ्स में ये चैप्टर वीक है, या साइंस में ये चैप्टर वीक है, या आपका ये आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, या आपका अटेंशन स्पैन नहीं है, जो भी आपका वीकनेस है वो आप लिखोगे। अच्छा मेरा में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे में ये कमी है, तो वीकनेस के नीचे आप वो लिखोगे। फिर अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेटर कर सकते हो। आपके पड़ोस में कोई है, आपके घर पे कोई है, मामा है, चाचा है, अंकल है, जो भी है, क्या आपके कोई और सोर्सेस से आपको हेल्प मिल रहा है? जो भी आपका अपॉर्चुनिटीज है, जो जो आपको हेल्प कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ नॉलेज गेन हो सकता है और आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है, वो आपको उसके बारे में नाम लिखना है। और थ्रेट, पॉसिबल थ्रेट्स क्या है? पॉसिबल थ्रेट्स क्या होता है? सबसे ज्यादा मोबाइल फोन होता है, लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकता है, या दोस्त लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल थ्रेट भी आपको मेंशन करना है। तो आपको ये बना लेना है, अपना अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेना है, और फिर देखना है कि उस एरिया पे कैसे काम करना है। जो आपका वीकनेस में है, जो भी आपका पॉइंट्स है, उस वीकनेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और जो थ्रेट है उसको आप कैसे अपने आप से दूर कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था आपका? पहला स्टेप आपका था कि आपको सारा काम आपके पास होना चाहिए, और सेकंड स्टेप है कि आपको अपने आप को पहचानना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, और आपको अपॉर्चुनिटी कहां से मिल रहा है, और आपका पॉसिबल थ्रेट क्या है। थर्ड स्टेप इज पार्किंसंस लॉ। ये पार्किंसंस लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी काम को ज्यादा समय देंगे तो वो काम ज्यादा समय ही लेगा, लेकिन अगर हम किसी भी काम को सही समय देंगे, एक ऐसा टारगेट, एक ऐसा डेडलाइन सेट करेंगे काम के लिए जो अचीवेबल हो, तो वो काम उतना ही समय लेगा।
सपोज एक ईवीएस का चैप्टर है, 1 घंटा लगेगा, तो हम 1 घंटा का समय देंगे कि हमें 1 घंटा के अंदर इसे कंप्लीट करना है, ये मेरा टारगेट हुआ। मैथ्स का एक चैप्टर है, 2 घंटा लगेगा, तो हमें 2 घंटा देना है कि अच्छा 2 घंटे के अंदर हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना समय लगेगा, किस चैप्टर में कितना समय लगेगा, और उसके अनुसार आपको क्या करना है, एक प्लानिंग फ्रेम करना है। फोर्थ स्टेप इज ओडिसियस स्ट्रेटेजी। ओडिसियस वाज अ ग्रीक किंग ऑफ इथाका। एक बार वो एक वॉर जीत के आ रहे थे, ट्रोजन वॉर। तब उन्हें बताया गया था कि जिस रास्ते से आप वापस आएंगे, समुद्र के रास्ते से, उस रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे आपको। उसमें से एक चैलेंज था कि एक आइलैंड आएगा, उस आइलैंड में सायरन सुनाई देते हैं, लगता है कि हेवन से आवाज आ रहा है, परियों की आवाज आ रहा है, और हम उस आवाज के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं और उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और वो एक्चुअली ट्रैप होता है हमें फंसाने के लिए। तो जब बताया गया ओडिसीज को, ओडिसीज अब सोच रहा है कि मुझे कैसे बच के वापस आना है। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को और सेलर्स को और सोल्जर्स को कहा कि आप लोग मुझे मास्क से बांध दो। तो उन्हें बांध दिया गया, हाथ पांव सब बांध दिया गया, और उन्हें ऑर्डर कहा कि आप लोग अपना कान बंद कर लो, जब तक हम घर ना पहुंच जाए तब तक मुझे खोलना मत, और अपना कान को भी मत खोलना। तो जब शिप जा रहा है तो समुद्र के रास्ते से जा रहा है, और वो आइलैंड आया। अब राजा को सुनाई तो दे रहा है, ओडिसीज को सुनाई तो दे रहा है सायरन्स, लेकिन क्योंकि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं मास्क से, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसकी तरफ जा नहीं पा रहा है, और सोल्जर को सुनाई दे ही नहीं रहा है। इस तरह उन्होंने क्रॉस कर दिया आइलैंड को और सेफली पहुंच गए। तो ये स्ट्रेटेजी हम अपने पढ़ाई में कैसे शामिल करेंगे? देखिए, हमारे आजकल के जमाने में क्या होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल है, फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रेंड्स है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को ये सब डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई के वक्त में बचा के रखना है, अपने आप को दूर रखना है, और सिर्फ फोकस किस में करना है, अपने पढ़ाई में करना है।